ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जाए, फिर प्रभुपाद की जाए। तो माता जी प्रभु जी आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। डेली हम लोग जो डेली सुबह में 7 बजे हरे जुड़ रहे हैं, सुबह के साथ हरे कृष्ण कृष्णा के साथ में जुड़ रहे हैं। एक्चुअली नाम निष्ठदास प्रभु जी का एक्चुअली वो ग्रुप है, मैसेज तो डालना नहीं चाहिए, फिर भी मैं डाल दिया हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। जो लोग जुड़ते हैं सुबह में 7 बजे जुड़ जाइए, लिंक सेम रहता है। आज हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ी देर के आज लिए प्रभु सब जी लोग म्यूट रह जाइए। आज 8 बजे की क्लास नहीं होगी। आज थोड़ा सा लेट ले सकते हैं प्रभु जी, आज छुट्टी भी है। थोड़ी देर के लिए, हाँ हाँ। लेट लेट ले सकते हैं, वो भी मेरे को अगर बोला गया तो हरी हरी बोलना पड़ेगा। आठ मतलब आज गौरी शंकर प्रभु अच्छा के ठीक है, आज आज जनरल टॉपिक लूंगा। जनरल टॉपिक लूंगा 8 बजे, बाद में भी टाइम आप दे दिए मेरे को, तो जनरल टॉपिक डिफरेंट ले लेंगे हम लोग। तो यस, थैंक्स माता जी। सुमन माता जी ज्वाइन करे, आप काफी दिनों के बाद में आप ज्वाइन करे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सुभद्रा माता जी। चलो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन मेरे को शेयर करना है ना कृष्णा बुक का। पहले तो हम लोग वो बुक्स देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के। एक मिनट जल्दी से मैं शेयर कर रहा हूँ। कहाँ पे थे, कौन से अध्याय में थे हम लोग? कृष्णा हरे कृष्णा चुनौती में। आज श्वेता माता जी भी आने वाले हैं। वो श्वेता माता जी एक को मैं रिक्वेस्ट करा एक भजन के भजन गाने के लिए, और वो माता जी भी भजन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले हम लोग जो डेली रूटीन कर रहे हैं वो कर लेंगे। और इसके बाद में एक प्रैक्टिकली, इस्कॉन में तो जुड़ गए हैं, भक्ति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल टॉपिक जैसा प्रभु जी अब मेरे को बोल दिए हैं, प्रभु जी आपके पास में समय है ले लो। तो वो प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग, भक्ति में आ गए, प्रैक्टिकली कैसा अप्लाई करना है भक्ति को, कई लोग नहीं समझ में आ रहा है। तो कौन सा अध्याय है माता जी? प्रभु जी 13। ओ 13। तो हरे कृष्णा चुनौती में हम लोग चार। 9 है सर। नहीं नहीं माता जी, बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है, वैसे भी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। मैं जनरली हाईलाइट करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स, छोटे बुक्स नहीं है वो। हाँ। आज का जितना भी लेक्चर है थोड़ा प्रैक्टिकली दे दूंगा, प्रैक्टिकली रहेगा, तो प्रैक्टिकल पे ही जाएंगे हम लोग। लाइफ में वैसा भक्ति को अप्लाई करना है वहां पे हिट करेंगे। और हम यहाँ इस्कॉन में क्यों आए हैं वो भी जाएंगे। 12वां अध्याय भी हो गया है, और इसके बाद में 13वां
यस, अध्याय 13, यौन तथा दुख भोग, ये अध्याय का नाम है। ये वार्तालाप जनवरी 1974 में हुआ है। ये भी सेम प्रातःकालीन भ्रमण में भ्रमण के समय श्री प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के मध्य हुआ है। चलो ठीक है, तो हमारे में से दो लोग, यस, आज गुंजन माँ सुभद्रा मैया आ गए ना। यस, सुभद्रा माता जी सुबह में जल्दी आ गया, तो आप क्या करो आप प्रभुपाद बन जाओ, दीप्ति माता जी आप शिष्य बन जाओ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद यहाँ कैलिफोर्निया में तलाक का दर लगभग 50% है। आपके विचार में क्या ऐसा क्या क्यों है? एक मिनट। पढ़ लीजिए माता जी। भारत में कहावत है कि भारत में कहावत है कि जो विवाहित है वह पछताता है और जो अविवाहित है वह भी पछताता है। विवाहित व्यक्ति पछताता है कि मैंने क्यों विवाह किया, मैं स्वतंत्र रह सकता था। और जो विवाहित नहीं है वह भी पछताता है, ओ मैंने पत्नी क्यों नहीं स्वीकार की, मैं सुखी रहा होता था। कि संभोग से शिशु उत्पन्न होता है और शिशु उत्पन्न होते ही कष्ट शुरू हो जाता है। शिशु को कष्ट होता है और माता को माता पिता भी उसकी देखरेख करते हुए कष्ट पाते हैं, लेकिन फिर से उन्हें दूसरी संतान आ जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में 7.9.45 में कहा गया है, कृष्णति ने कृपणा बहु दुख भाजा। इस संतान को उत्पन्न करने में इतनी इतनी कठिनाई तथा मुसीबत है, लेकिन इसे जानते हुए भी मनुष्य पुनः संतान उत्पन्न करता है। इस भौतिक जगत में यौन प्रमुख सुख है। यह प्रमुख सुख है और यह अति ग्रहित भी है। कैडुनेन करयोरिव दुख दुखम, यह खुजली से छुटकारा पाने के लिए दोनों हाथों को रगड़ने से उत्पन्न सुख के समान सुख है। संभोग से अनेक बुरे फल उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। अब तो भोग निरोध के साथ गर्भपात एक साधन है। माया अत्यंत प्रबल है, वह कहती है हाँ इसे करो और इससे इसमें उलझ जाओ। इसलिए भागवत में कहा गया है, कंडूति वंश सिज विषहेत धीर। जो मनुष्य धीर है वह यौन कामना की इस खुजलाहट को सहता है। जो व्यक्ति इस खुजलाहट को सह सकता है वह कई मुसीबतों से बच जाता है, किंतु जो नहीं सह पाता वह उसमें तुरंत फंस जाता है। यौन चाहे वैध हो या अवैध है कष्टप्रद। श्री प्रभुपाद, हम इधर पहली बार घूमने आए हैं और हर वस्तु भिन्न तथा नई लगती है। अच्छा जी, आगे आ गया, मत स्क्रीन डिस्प्ले हो गया। ये भौतिक जीवन है। कभी हम इधर घूमते हैं कभी उधर और सोचते हैं ये नया है। ब्रह्मांड भ्रमित है, हम कुछ ना कुछ नया खोजने के प्रयास में सारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः सोचता है ओ यह जीवन इतना कष्टप्रद है, अतः उसे बदल कर नया शरीर अर्थात बच्चे का शरीर धारण करने की अनुमति दे दी जाती है। बच्चे की देखरेख की जाती है और वह अब मुझे इतना आरामदेह जीवन मिल गया है, किंतु पुनः वह बूढ़ा होता है और खींच उठता है। अतः कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कहते हैं ठीक तुम अपना शरीर बदल लो। यह है पुनः पुनः चर्वित चरवाना, चबाते हुए को चबाना। कृष्ण जीव को अनेक सुविधाएं देते हैं, लो वृक्ष बन जाओ, लो सांप बनो, लो देवता बनो, लो राजा बनो, मोची बनो, स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, अनेकानेक वैविध्यपूर्ण
जीव योनियां हैं, लेकिन इन सब में जीव इसी भौतिक जगत में घुसा रहता है। वह स्वतंत्रता की ताक में रहता है, किंतु उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि स्वतंत्रता एकमात्र कृष्ण की शरण में मिल सकती है। इसे वह अपनाएगा नहीं। इस भौतिक जगत के कष्ट को देखते हुए मायावादी निःशेषवादी जीवन को नित्यविहीन निर्विशेष बनाना चाहते हैं, और बौद्ध जन इसे शून्य बनाना चाहते हैं, शून्यवादी। किंतु इनमें से कोई भी प्रस्ताव संभव नहीं। आप कुछ काल तक विविधता रहित रह सकते हैं, लेकिन पुनः आप परिवर्तन चाहेंगे। बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है का इतना प्रचार करते हैं, किंतु वे उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक कार्य करने के लिए ब्रह्म से बहुत नीचे चले जाते हैं। वे दीर्घ काल तक ब्रह्म में नहीं रह सकते। अतएव उन्हें यह भौतिक विविधता स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि विविधता ही भोग की जननी है। इसलिए हमारा प्रस्ताव यह है, असली विविधता कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होइए, तभी आपका जीवन सफल होगा। अधिक अधिकांश लोग तो इस जीवन में इतना आनंद अधिक आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अगले जीवन के विषय में सोचते तक नहीं। वे नहीं जानते कि अगला जीवन क्या होगा, इसलिए वे इसे शून्य बना देते हैं। वे कहते हैं कि अगला जीवन होता ही नहीं, और इस तरह वे संतुष्ट रहते हैं। जब खरगोश कोई खतरा देखता है तो वह आंखें मूंद लेता है और सोचता है कि अब कोई खतरा नहीं है। ये मूड उसी तरह है, ये निपट अज्ञान है। एक प्रकार का दर्शन है जो स्टोइकवाद कहलाता है, जिसके अनुसार यह जीवन कष्ट के लिए है। अंततः मनुष्य मनुष्य को अत्यंत बलिष्ठ बनना चाहिए और भौतिक अधिक कष्ट भोगने चाहिए। तो उनका विचार है कि जो बिना किसी विरोध के कष्ट सह सकता है वह उच्च कोटि का व्यक्ति है। ऐसे दर्शन में विश्वास करने का अर्थ यह होता है कि मनुष्य यह नहीं जानता कि कष्ट कैसे रोका जा सकता है। दार्शनिकों का एक वर्ग कहता है कि चूंकि कष्टों को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए हमें उन्हें सहने के लिए प्रबल होना चाहिए। दूसरे वर्ग के दार्शनिक कहते हैं कि क्योंकि जीवन कष्टमय है, अतः हमें जीवन को शून्य कर देना चाहिए। किंतु इनमें से किसी वर्ग को यह जानकारी नहीं है कि ऐसा असली जीवन भी होता है जिसमें कष्ट नहीं होता। यही कृष्ण भावनामृत है। वहाँ जीवन तो है किंतु कष्ट नहीं होता। आनंदो मया भयासरा, केवल आनंद, नाचना, खाना तथा कीर्तन करना, लेकिन कोई कष्ट नहीं। क्या कोई इससे इनकार करेगा? क्या कोई है ऐसा मूर्ख? लोग इनकार करते हैं कि ऐसा जीवन भी होता है। किंतु कल्पना कीजिए कि ऐसा जीवन है जहाँ आप केवल नाच या गा तथा अनंत काल तक सुखपूर्वक रह सकते हैं। क्या आप इसे स्वीकार करना नहीं चाहेंगे? इसे कोई भी स्वीकार करना चाहेगा, लेकिन लोग सोचते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमारा पहला सुझाव यह होना चाहिए कि इस तरह का जीवन जिसमें केवल सुख है, कष्ट तनिक भी नहीं है, हर व्यक्ति कहेगा हाँ मैं इसे चाहूंगा, वे इसे स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश लोग बारंबार ठगे जाते रहे हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि यह एक ठगी है। ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार का अर्थ लोगों को यह आश्वस्त करना है कि सुख से भरा पूरा जीवन भी है, में कष्ट नहीं है। वे किस तरह आश्वस्त होंगे कि उन्हें हमारे द्वारा ठगा नहीं जा रहा? उन्हें हमारे मंदिर में आने तथा हमारे भक्तों को देखने के लिए आमंत्रित करें। हम सुंदर ढंग से कीर्तन करते हैं, नाचते हैं और खाते हैं, यही व्यवहारिक है। किंतु क्या मनुष्य को इन वस्तुओं की अनुभूति होने के पूर्व शुद्ध नहीं होना चाहिए? नहीं, हम कहते हैं आओ और हमारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करो, आप शुद्ध हो जाओगे।
हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपको भोजन देंगे, हम आपको हर वस्तु देंगे, केवल आओ और हमारे साथ कीर्तन करो। बस यह हमारा संदेश है। हरी हरे बोल। कृष्णा। वेरी एक्सलेंट। 7:20 हो रहे हैं, कृष्णा बुक स्टार्ट करना है। और एक भजन भी आज स्टार्ट करेंगे। एक भजन, बहुत काफी दिन हुआ कृष्णा बुक की क्लास में हम भजन नहीं लेता हूँ, नहीं ले रहे हैं। जनरली मैं भजन लेता हूँ भजन के बारे में भी, क्योंकि भक्ति का सार भजन है, कीर्तन है। जो वैष्णव हमारे शुद्ध, जो वैष्णव हम लोगों को अच्छे से जो भजन जो दिए हैं, वो भजनों को जानना चाहिए। तो आज का अध्याय कितना ब्यूटीफुल था। यौन तथा दुख भोग, ये जो टॉपिक हरे कृष्णा चुनौती का 13वां अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? यस, हम शादी कर लिए प्रभु जी, और मैरिज कर लिए जी। क्योंकि आप विवाह नहीं करे, शादी करे, मैरिज करे। शादी में तलाक 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 है, विवाह में डाइवोर्स है। सॉरी, मैरिज में डाइवोर्स है, विवाह में क्या है? विवाह में हमारे सनातन धर्म में कभी भी छोड़ने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म में हमको ये सिखाया गया, भागवत धर्म में जब हम लोग भागवत पढ़ते हैं कि एक पति का कर्तव्य क्या है, पति की पत्नी की उंगली पकड़ के भगवत धाम लेके चलना है, उसको भी लेके चलना है, तुम भी निकलना है यहाँ से। ये हमको सिखाना चाहिए। कभी भी कोई कई कई राजाएं हमारे सनातन धर्म के थे, लेकिन कोई पत्नी का शोषण नहीं करे, कोई कामी नहीं थे। हाँ, हर कोई राजा थे, लेकिन राज ऋषि बने, राज ऋषि बने। तो इसका मतलब ये नहीं है। आजकल क्या हो रहा है? जय शरीर, हाँ, ये शरीर के स्तर पर हर कोई शादी बोल रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो विवाह बोलना चाहिए। तो इसलिए क्या हो रहा है? लगभग 50% तलाक हो रहे हैं, क्योंकि वो चला गया प्रभु जी, यूज एंड थ्रो। हाँ, वो आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि आप में काम वासना था। आचार्य बता रहे हैं, आचार्य जब भी बताते हैं एकदम, हाँ, कोई बात का पीछे हटना ही नहीं है, सब चीज बोल देते हैं। वो डंके की चोट पे बोलते हैं, शेर के वैसा दहाड़ते हैं। और श्लोका के माध्यम से भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि 7वें स्कंद में बताया गया भागवत में, इस संतान को उत्पन्न करने में इतनी अधिक कठिनाई तथा मुसीबत है, लेकिन इसे जानते हुए भी मनुष्य पुनः पुनः संतान, ठीक है, संतान उत्पन्न करना गलत बात नहीं है। एक बार इंद्र को श्राप मिला माता जी, प्रभु जी, इंद्र को सुअर की योनि में, शुकर बोलते ना, वैसा योनि में भेज दिया गया। और वो अपने पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में एंजॉय, पिग along विथ पिगलेट्स, एंजॉय कर रहा था, अच्छा खा रहा था। भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी स्वयं आके बोलने लगे, बेटा तेरी कुर्सी इंद्र की है, संभाल ले, इंद्र आसन संभाल ले। वो बोल रहा था, नहीं, आई एम एंजॉइंग हियर, आई एम एंजॉइंग हियर, प्लीज। हाँ, मेरे को वहां पे आने के लिए मत बोलो। इतने सारे अच्छे अच्छे पत्नियां हैं, हाँ, इतना अच्छा आइटम मेरे को खाने के लिए मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस है, दिस इज व्हाट। तो हम लोग क्या है रे, आचार्य बता रहे हैं, भागवत में भी बताया गया है कि भैया, ऐसा हम लोग हमारे लाइफ में फंस जाते हैं। और प्लीज म्यूट कर लो ना, ये ऐसी खुजली है, वो खुजली से छुटकारा मिलता ही नहीं। एक बार खुजाए और अच्छा लगता, और अच्छा लगता। तो ये जीवन वो है, मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिलती है। हाँ, कोई वैध क्या अवैध, यानी लीगल और इलिसिट, और बोलते हैं ना लीगल, लीगली। चलो ठीक है, हमारी पत्नी है, यस देन, नहीं पत्नी नहीं, अवैध संघ है। लेकिन कोई भी रहो, दोनों में भी क्या है? जब भगवान नहीं है, इफ देर इज नो डिवाइन कपल इन बिटवीन, ब्यूटीफुल कपल्स जो हम लोग है, एक कपल है, उनके बीच में अगर कन्हैया और राधा रानी नहीं है, तो जीवन भर ये लड़ते ही रहेंगे। जीवन का उन लोगों को असल वो लक्ष्य नहीं मालूम। जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। हाँ, भगवान के पास में जाना, बच्चों को भी जन्म देना है, हमारा कर्तव्य है। एक पे नहीं रोकना है, दो, दो पे नहीं रोकना है, तीन, यस, जितने भी बच्चों को हम जन्म देते हैं, भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की भक्ति देना है। ठीक है बेटा, कमाना है कमाओ, लेकिन भक्ति भी करो। भाई, हमारे गए बाद में भी तो मंदिर चलना है ना। हाँ, दिस इज व्हाट। हाँ, तो ये है जीवन का लक्ष्य। और भगवान क्या बोलते हैं? बेटा तेरी इच्छा है पैसे कमाने में, ठीक है, तो नेक्स्ट जन्म में ये बन जा। ठीक है, तेरी इच्छा है शरीर दिखाने में, वैश्यावृत्ति में, बॉडी बिल्डर है, सबको शर्ट खोल रहे हैं, हाँ हाँ, बता रहे हैं देखो हमारा, हाँ, बाइसेप्स देखो, ट्राइसेप्स देखो। तो भगवान बोलते हैं तेरी जैसा इच्छा है, तू वृक्ष बन जा, तू सांप बन जा, खजाने पे जाके बैठ जा। ठीक है, तेरे को सबसे रेस्पेक्ट लेना है,
रिस्पेक्ट लेना है। सब लोग मेरे पहले आओ, कुछ ना कुछ मांगो, मैं तुमको देता जाऊंगा, देवता बन जा। कितना अच्छा। भगवान यहाँ पे, ये भौतिक दुनिया है माता जी, देवताएं भी भौतिक दुनिया है। यहाँ से निकलो बता रहे हैं आचार्य, हमको बता रहे हैं निकल जाओ, निकल जाओ। ये छोटे छोटे बुक्स, मात्र छोटे छोटे बुक्स नहीं है माता जी, प्रभु जी। जब भी आप इस्कॉन में, जब भी आप हमारे टेम्पल से, ने तो जहां पे भी आपके करीब में इस्कॉन है, तो जब बुक खरीदते हैं तो छोटे छोटे बुक्सों से पहले आरंभ करो। ये चुभते हैं लेकिन वास्तविकता है, वास्तविकता है। और मायावादी बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वैसे आचार्य बता रहे हैं हम लोग मायावाद पे आज नहीं जाएंगे, यौन जीवन पे थोड़ा सा जाएंगे। फिर वहां पे जाएंगे तो वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, वहां पे रह ही जाएंगे। हम लोगों को आनंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन किसके आप ही कहाँ पे आनंद छुपा हुआ है? कृष्ण भावना अमृत में। जब हम लोग भगवान से जुड़ते हैं, हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भी पनीर बना के खाते हैं, लेकिन भगवान को पहले ऑफरिंग करते हैं। हम लोग भी गुलाब जामुन खाते हैं, लेकिन भगवान को पहले। हम लोग भी नाचते हैं, लेकिन कीर्तन में नाचते हैं। तो इसीलिए ही आचार्य बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही हम लोग क्या करते हैं। सच में माता जी, आप देखो इस्कॉन के कोई मंदिर में चले जाओ, प्रसाद फ्री, यस फ्री। आप भगवत की कथा सुनो, फ्री। यस, नाचना है नाचो, कितना नाचते, सब चीज फ्री। सिर्फ आना है आपको भक्ति में दब, यही है भक्ति। लेकिन लोग बोलते हैं देखो हम ना चक्रों को जगा रहे, जंगल में जाके चक्रों को जगाएंगे, सालों ना सालों बैठेंगे, विश्वामित्र के ऐसा पायल की आवाज छन। इसलिए कई लोग, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े वृद्धाश्रम, क्योंकि उन लोगों को वो आनंद नहीं मिलता। वो आनंद प्राप्त करने जा रहे थे, अल्टीमेटली वो कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, जहां पे हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं वहां पे आनंद नहीं मिलता है, आचार्य बता रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार हमारे टेम्पल को आ जाइए, एक बार टेम्पल को आ जाइए। अभी और फ्री क्या बोलते हैं, सचमुच में हम लोग का रहन रहन सहन मंगलोर में, अभी अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, सब लोग आइए, आइए देखिए, सब लोग प्रभु जी बोल रहे हैं सबका इंतजाम कर देंगे, आइए आके तो देखो बस। कुछ उसके लिए वो नहीं है कि भाई शो, इसके लिए पैसे क्या है, वो कुछ भी नहीं है। प्रभु जी बोले सब आ जाओ, सब देख लेंगे, कन्हैया है ना, बोल रहे हैं। तो एक बार आ जाओ, भक्ति बहुत आसान है। तो जहाँ पे मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, चलो अब श्वेता माता जी, काफी दिन हो गए हैं, मैं श्वेता माता जी को एक भजन के लिए रिक्वेस्ट किया। तो एक मिनट, मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, मेरे को भजन की अलग से रिकॉर्डिंग करना है। हरे कृष्णा, एक मिनट।